हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल PS एजुकेशन गुरु पर। और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एजुकेशनल जो वीडियो हैं आपको प्राप्त हो सके। और हम हमारी जो सीरीज चला रहे थे जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी के जो पीछे पूछे गए जो क्वेश्चन हैं एग्जाम में वो हम पढ़ रहे थे। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में झीलों से संबंधित जो क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं उनका हम जिक्र करने वाले हैं। तो हम बिना कुछ देरी किए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक बार पुनः आपको कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जब तक आपको ये वीडियो आप पढ़ते हैं उस समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका ध्यान इधर उधर न हो, केवल एकाग्रता से पढ़ें ताकि आपको हर चीज़ है वो नॉर्मली आसानी से समझ में आ जाए। तो हम शुरुआत करते हैं कुछ बिना कुछ देरी किए। और हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी मानव निर्मित झील कौन सी है। यानी उस झील का नाम बताना है जो राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो अगर उस झील की बात की जाए तो वो झील हमारी जयसमंद झील है। कौन सी झील है भाई? जयसमंद झील है जो कि मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की पहली झील है, प्रथम झील है। और भारत की बात की जाए तो भारत की ये दूसरी झील है। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भाई, ध्यान रखना। महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण 1685 से 1691 के मध्य करवाया था। 1685 से 1691 के मध्य इसका निर्माण है वो महाराणा जय सिंह ने करवाया था। और इसकी बात की जाए तो उदयपुर में गोमती नदी पर बांध बनाकर ये झील है वो निर्मित की गई थी। इसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। और इसे डेबर झील कहते क्यों हैं? क्योंकि इसमें जो नदियां हैं, गोमती है, झाबरी है, रूपारेल है, इन नदियों का पानी इसमें आता है। एक बागर नदी है, ये डेबर दर्रे से होकर आता है, इसलिए इसको डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। और इस पर एक आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल भी बनाया गया है। और इस झील में पानी में बीच बीच में छोटे बड़े 7 टापू भी हैं। और जिसमें सबसे बड़ा जो टापू है उसका उसका नाम बाबा का भागड़ा है। बाबा का भागड़ा, ये ध्यान रखना भाई, ये पूछा जाता है कई बार कि जयसमंद झील में सबसे बड़े टापू का नाम क्या है। और सबसे छोटा टापू है उसका नाम प्यारी है। क्या नाम है? प्यारी। तो ये है हमारी जयसमंद झील जो राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। और दूसरी झील अगर भारत की बात की जाए तो भारत की ये दूसरी झील है। तो भारत की प्रथम कौन सी झील है भाई? प्रथम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, ये क्या क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? कौन सी झील बताइए भाई, कहाँ पर बताइए इसने कि राजस्थान में जोधपुर से। तो कायलाना झील है वो कहाँ पर है? जोधपुर में। ध्यान रखना कहाँ पे है? जोधपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था ये पूछा है। तो इसका निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। कायलाना झील जोधपुर के पश्चिम में है और इसका निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा है? नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा किस झील पर है भाई? बताओ देखे। नटनी का चबूतरा किस झील पर है? हाँ बताओ बताओ, शाबाश, जल्दी बताओ जल्दी। किस झील पर है? पिछोला झील पर। किस पे है? पिछोला झील। अगर पिछोला झील की बात की जाए तो इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण किसने करवाया था? उस समय शासक कौन था? राणा लाखा उस समय शासक थे। और राणा लाखा के समय एक बंजारे ने जिसका नाम था पिच्छू बंजारा, एक चिड़ीमार बंजारा था पिच्छू बंजारा, और उसका एक बैल था। उस बैल की मृत्यु हो गई थी तो उसकी स्मृति में इस झील का निर्माण है वो करवाया गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये एक और गजब का क्वेश्चन कि कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? उस झील का नाम बताना है हमें कि जहां पर जग मंदिर और जग निवास बने हुए हैं। तो उस झील का नाम कौन क्या है भाई? बताओ, शाबाश। उस झील का नाम भी क्या है? पिछोला। क्या नाम है? पिछोला झील। तो पिछोला झील की अगर बात की जाए तो यहाँ पर
जग मंदिर का निर्माण, जग मंदिर का निर्माण है वो 1620 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1620 में। और इसका निर्माण शुरू करवाया था, वो करवाया था करण सिंह ने, ठीक है ना, करण सिंह ने। और इसका निर्माण कार्य पूर्ण कब हुआ? 1651 में। किसने किया था? उसका नाम क्या था भाई? उसका नाम था जगत सिंह, जगत सिंह प्रथम, ये ध्यान रखना। एक तो जगत सिंह प्रथम है और एक जगत सिंह द्वितीय है। अगर आपको पूछे जग मंदिर का निर्माण तो जगत सिंह प्रथम, और अगर आपको पूछ ले जग निवास तो जग निवास जो है उसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय, वो कौन था? सेकंड था। और 1746 में इसका निर्माण है वो करवाया गया था, ठीक है ना। और आजकल यहाँ पर क्या चल रहा है? होटल चल रहा है, लेक पैलेस होटल चल रहा है इस पिछोला झील में, जो जग निवास महल है वहां पर। अब आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ उसकी याद में क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। तो वो किस झील पर किया गया ये बताना है कि ये जो महारानी आई थी इंग्लैंड की और उनकी भारत में आने की याद में एक क्वीन मेरी जनाना घाट है वो बनाया गया था। तो वो कहाँ बनाया गया था, किस झील पर बनाया गया था? तो इसका नाम है पुष्कर। क्या नाम है भाई? पुष्कर। अगर बात करें तो पुष्कर झील है वो अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है और लगभग इस पर 52 घाट है। पुष्कर झील में कितने घाट हैं भाई? 52 घाट है, ये ध्यान रखना। पुष्कर झील यानी ऐसी कौन सी झील है जिसमें 52 घाट है? तो वो पुष्कर झील है। और 1911 में जब महारानी आई थी तो उनको देखने के लिए महिलाएं आई थी, तो उनके लिए अलग से ये घाट है वो बनाया गया था। और इसी पर महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। इसे गांधी घाट भी कहा जाता है, इसे गांधी घाट भी कहते हैं। ध्यान रखना ये कि जो जनाना घाट है वहां पर महिलाएं हैं, वो उस महारानी को देखने के लिए आई, उसी के कारण इसका निर्माण करवाया गया। और इसी में महात्मा गांधी जी की अस्थियां बहाई गई, इसलिए इसे गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। और इस झील को स्वच्छ रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए 1997 98 में कनाडा के सहयोग से, किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से यहाँ पर सफाई कार्य है वो किया गया। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को सबसे बड़ा मेला लगता है, रंगीन मेला लगता है, जबरदस्त मेला लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को, ये भी ध्यान रखना। इस झील की बात की जाए तो इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हिंदुओं का 5वां तीर्थ, 5वां तीर्थ कहते हैं, तीर्थराज भी कहते हैं, तीर्थों का मामा भी कहते हैं। सबसे पवित्र व सर्वाधिक प्रदूषित झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। सबसे पवित्र, वैसे ये सबसे पवित्र थी लेकिन वर्तमान में ये क्या हो चुकी है? प्रदूषित हो चुकी है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है, कौन सी झील है भाई? वो बतानी है। तो यह है राजसमंद झील। कौन सी झील है? राजसमंद झील। और इस झील की बात की जाए तो इस झील पर 25, कितने भाई? 25 शिलालेख हैं। किस भाषा में है? किस भाषा में है भाई? संस्कृत भाषा में 25 शिलालेख हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है ये। और इन शिलालेखों में किसका इतिहास है? मेवाड़ का इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास है इन शिलालेखों में लिखा गया है। इसे नौ चौकी पाल के नाम से भी, नौ चौकी पाल के नाम से भी जाना जाता है। और इस झील में गोमती नदी का पानी आता है, गोमती नदी का। तो आपको पूछ लिया जाए कि गोमती नदी का पानी है वो किस झील में आता है, तो वो ध्यान रखना भाई, वो है हमारी राजसमंद। तो इसका उत्तर क्या रहेगा हमारा? राजसमंद। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें दे रखा है कि राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त की जाती है? तो वो झील कौन सी है? बताओ दे कि कौन सी झील है वो। तो इस झील का नाम बताओ भाई। तो इसका नाम है मोती झील। कौन सी झील है? मोती झील। अगला क्वेश्चन, गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? तो गेब सागर झील है वो कहाँ पर है भाई? डूंगरपुर में। कहाँ पर है?
डूंगरपुर में। डूंगरपुर में जो उनके महारावल थे गोपीनाथ द्वारा ये झील बनाई गई है। ये प्रमुख पर्यटक स्थल है और इसमें बादल महल भी बना हुआ है, ठीक है ना। और इसमें 52 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जो लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो गैप सागर झील है वो कहाँ पर है? गैप सागर झील है भाई डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन हमारा, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? ये एक और क्वेश्चन आ गया, जबरदस्त क्वेश्चन है। झीलों से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो इनसे बाहर, इस वीडियो से बाहर मेरे हिसाब से तो आने वाले नहीं। आप अगर इनको ध्यान से पढ़ के चले गए, ध्यान से सुन के चले गए तो कन्फर्म आपका सिलेक्शन है, ठीक है ना। इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। ये तो है नहीं कि क्वेश्चन है वो बार बार वो कोई नए निकल के आते हैं, कहीं नए क्वेश्चन इन्हीं किताबों से, और यही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। बस फर्क इतना है कि हम इनको पढ़ते नहीं हैं, हम नए नए किताबें लेके आते हैं, बहुत सारी किताबें लेके आते हैं, देखते हैं इसको पढ़ लें इसको पढ़ लें। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप पीछे की क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, मेरी गारंटी है आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सिलीसेट झील, चित्तौड़ में, उदयपुर में, राजसमंद में, अलवर में। तो सिलीसेट झील कहाँ पर है? अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। ये दिल्ली और जयपुर, जो दिल्ली जयपुर मार्ग है उस मार्ग पर अलवर से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। इस झील को राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का नंदन कानन। नंदन कानन के नाम से भी इस झील को जाना जाता है और वर्तमान में यहाँ पर होटल लेक पैलेस चल रहा है इस झील पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? फोय सागर झील कहाँ स्थित है? फोय सागर झील कहाँ स्थित है भाई? फोय सागर, फोय सागर अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। अगर इस झील की बात की जाए तो इस झील का निर्माण एक इंजीनियर थे जिनका नाम था फोय, उनके निर्देशन में हुआ अकाल राहत कार्य के रूप में। इसी कारण इसको फोय सागर के नाम से जाना जाता है। और इस झील में बांडी नदी का जल आता है। कौन सी नदी का आता है? बांडी नदी का जल। फोय सागर झील में बांडी नदी का जल आता है। इसका निर्माण है वो कब किया गया था? 1891-92 में अकाल राहत कार्य के लिए किया गया था। अकाल का राहत कार्य के रूप में 1891-92 में इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कोलायत झील कहाँ पर है? कोलायत, एक कायलाना, कायलाना पूछे तो जोधपुर है और कोलायत पूछे तो कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। ये एक प्राकृतिक झील है, इसका निर्माण प्रकृति की वजह से अपने आप हुआ है और यहाँ कपिल मुनि का मेला लगता है भाई, ये ध्यान रखना। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कोलायत झील के किनारे लगता है। कब लगता है? प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। इस झील को, इस झील को शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहते हैं। सुंदर उद्यान भी कहते हैं किस झील को? कोलायत झील को, ठीक है ना। और ये मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था भाई, बताओ। इसका निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान के पितामह ने करवाया था। क्या नाम था उनका, बताओ। इनको अन्नोराज भी कहते हैं। और इसका निर्माण 1135 में हुआ था, 1135 के आसपास, बताओ। और इसमें भी बांडी नदी का जल आता है। कौन सी नदी का आता है? बांडी नदी का। बांडी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो कहाँ पर है बांडी नदी का उद्गम स्थल? हेमावास। हेमावास कहाँ पर है? किस जिले में? राजस्थान में, पाली में। कहाँ पर है? पाली में। और मुगल सम्राट शाहजहां ने
इस झील के किनारे संगमरमर की 5 बारहदरियों का निर्माण करवाया था। बारहदरी का निर्माण करवाया था। बताओ, अब बताओ इस झील का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था अन्ना जी ने। किसने भाई? अन्ना जी ने इस झील का निर्माण करवाया था। और ये अजमेर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ये लो, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोड रॉक और नन रॉक आकृतियां हैं। टोड रॉक और नन रॉक क्या हैं? 2 आकृतियां हैं, इस झील के पास स्थित है। तो ये झील कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई? माउंट आबू में है। कहाँ पर है? माउंट आबू में। और इस झील का नाम क्या है? इसका नाम है नक्की झील। क्या नाम है? नक्की झील। एक किंवदंती है, एक बात प्रचलित है कि झील का निर्माण है वो देवताओं ने नाखूनों से खोद कर झील का निर्माण किया था, ये कहा जाता है। और राजस्थान की ये सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है, ये भी ध्यान रखना। इसमें 2 आकृतियां हैं, टोड रॉक और नन रॉक, यानी एक मेंढक जैसी और दूसरी जैसे कि कोई स्त्री घूंघट निकाले खड़ी है, इस प्रकार से नन रॉक है। ये घूंघट निकाले स्त्री की जो आकृति है वो नन रॉक है, एक चट्टान है ये। ठीक है ना? चलो, पंचभद्रा कहाँ पर है? बताओ पंचभद्रा। बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? ये भी गजब का क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। तो इसकी अगर बात करें तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने जून 2021 में ये परियोजना, ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। और इसके तहत राजस्थान की 6 जिले हैं। इसके अंतर्गत कितनी जिले आती हैं? 6 जिले। वो कौन कौन सी हैं? फतेह सागर, पिछोला, मानसागर, अन्ना सागर, पुष्कर और नक्की झील। तो ये झीलें हैं, ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी झील है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। तो वो झील कौन सी है? फतेह सागर भी है, नक्की झील भी है, अन्ना सागर झील भी है। तो इसका उत्तर हमारा रहेगा स्वरूप सागर झील है, वो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, नवलखा सागर झील किस जिले में है? नवलखा झील बतानी है कहाँ पर है? नवलखा, बताओ नवलखा। तो नवलखा झील है वो बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में। बूंदी में 1-2 जिले और हैं, उनका भी नाम थोड़ा याद रखना आप। एक तो जेत सागर झील है। कौन सी है? जेत सागर। एक कनक सागर, कनक सागर। और एक नवल सागर, नवल सागर। ये भी थोड़ा याद रखना आप। नवल सागर झील है वो कैसी है भाई, पता है क्या? कटोरी की आकृति जैसी है, कटोरी की आकृति जैसी। और कनक सागर झील है उसका दूसरा नाम दुगारी झील भी है। क्या नाम है? दुगारी झील। चलो ध्यान रख लेना ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि पंचभद्रा झील में नमक में जो सोडियम क्लोराइड है उसका अनुमानित स्तर कितना है? तो इसमें हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा 98, यानी 98%। 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसमें पाई जाती है। इसे नमक बनाया जाता है। ठीक है ना? खारे पानी की झील है ये। कैसी है भाई? खारे पानी की झील है। और कहाँ पर है? बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में है। चलो अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील है? ताल छापर अभ्यारण्य भी है, ताल छापर झील भी है। सबको आता होगा
ताल छापर काले हिरणों के लिए, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरण कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है ये क्षेत्र ताल छापर। किस जिले में? यहाँ पर ताल छापर झील भी है, खारे पानी की है ये झील, और ये चूरू में है। कहाँ पर है? चूरू में, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील बतानी है। राजस्थान में खारे पानी की कौन सी है? कौन सी है बताओ? सांबर। कौन सी झील है? सांबर झील, ठीक है ना। सांबर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील का अधिकांश भाग है वो जयपुर में है, अधिकांश भाग प्राकृतिक झील है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि भारत की ये कौन सी झील है, तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, पहली झील चिल्का में, चिल्का झील है उड़ीसा में, ठीक है ना। और इस झील में कौन कौन सी नदियां आकर गिरती हैं? 5 नदियां गिरती हैं, ध्यान रखना। 5 नदी कौन कौन सी हैं? मेंढा, खारी, रूपनगढ़, बांडी और खांडेल, ये नदियां इसमें आकर गिरती हैं सांबर झील में। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? राजस्थान में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिनको रामसर साइट है वो घोषित किया गया है। एक तो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, एक तो कौन सा है? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, और एक झील है, उस झील का नाम आपको बताना है। तो उसमें है हमारी सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील, ठीक है ना। यहाँ पर म्यूजियम साल्ट की स्थापना की गई है, म्यूजियम साल्ट, ठीक है। और सांबर झील में अगर बात की जाए कि नमक का उत्पादन है वो कितना होता है भारत की कुल नमक का, तो ये है 8.7%। कितना है? 8.7%, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बांकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? कौन सी झील पूछी है अभी? बांकली झील पूछिए, बताओ बांकली झील कहाँ पर है? बांकली झील है वो पाली में है। कहाँ पर है? बांकली झील है वो पाली में है भाई। आगे देखो क्या है ये, यहाँ पे कुछ राजस्थान की जो झीलें हैं मीठे पानी की वो नाम दिए गए हैं, तो आप ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाते हो खारे की है या मीठे की है। तो यहाँ पर मीठे पानी की झील जैसे राजसमंद झील राजसमंद में है, जयसमंद, फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला, ये कहाँ पर है? उदयपुर में। अन्ना सागर, फौज सागर, पुष्कर, ये कहाँ पर है? अजमेर में। जेत सागर बूंदी में। कोलायत झील बीकानेर। सिलीसेट झील अलवर में। भोपाल सागर झील है वो चित्तौड़ में है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में। बालसमंद कायलाना झील जोधपुर में है। ये मीठे पानी की झीलें हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो वीडियो है वो समाप्त हो गया है, और यानी ये हमारे इतने क्वेश्चन थे झीलों से संबंधित। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मेरे को भी प्रोत्साहन मिले और मैं अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास कर सकूं।